नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू सनावत आमान परिवर्तन का कार्य बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि इसके 2 सेक्शन का सीआरएस कर लिया गया है, लेकिन सीआरएस कार्य होने के पश्चात भी अभी तक उक्त दोनों सेक्शनों पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। दोनों के लिए वजह अलग अलग है। एक सेक्शन में विद्युतीकरण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन वहां पर कार्य करने के लिए केवल एक ही प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, जो कि हमारा ओंकारेश्वर से सनावत सेक्शन। वहीं जो दूसरा सेक्शन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह है महू से पातालपानी का सेक्शन। यह कुछ समय पूर्व का नज़ारा है, जब यहाँ पर विद्युतीकरण कार्य के लिए खंभे खड़े किए जा रहे थे। दोस्तों, लंबे समय के बाद में महू सनावत आमान परिवर्तन के बारे में हमारा यह वीडियो आ रहा है और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। आप लोगों को हमारी जो समीक्षा है वह काफ़ी पसंद आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात उठाई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि हमने बताया, ओंकारेश्वर स्टेशन पर विद्युतीकरण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और जल्दी ही यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब पश्चिम रेलवे का निरीक्षण हो सकता है, लेकिन यह कब होगा इसके बारे में कोई तारीखों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के पश्चात ही इस सेक्शन में जो सनावत से खंडवा के लिए ट्रेन चलती है वह सीधे ओंकारेश्वर स्टेशन तक आ पाएगी। वहीं दूसरा सेक्शन हमारे सनावत महू आमान परिवर्तन का यह है पातालपानी से महू का सेक्शन। इस सेक्शन का भी सीआरएस कर लिया गया, लेकिन विद्युतीकरण कार्य यहाँ पर कछुए को भी मात देता हुआ चल रहा है। कोई मन इसका जो निर्माण विभाग है उसका दिखता नहीं है कि इस सेक्शन का विद्युतीकरण कार्य जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की संबद्धता की जाए। वैसे भी अभी रेलवे के द्वारा जो स्टेशन पर कार्य किए गए हैं, बिल्कुल बेकार टालने के ही कार्य किए गए हैं। ना तो यहाँ पर लूप लाइन का निर्माण किया गया है जिससे कि जो इंजन का रिवर्सल किया जा सके, और तरह तरह की खबरें झूठी सच्ची मीडिया में चलाई जाती हैं कि हम जल्दी ही यहाँ पर ट्रेनें चलाएंगे, पुश पुल पद्धति से ट्रेनें चलाएंगे, फलाना ठिकाना, इस तरह की खबरें आती हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन उन खबरों का कोई सिर पैर बाद में नज़र नहीं आता है। इसलिए हमें भी आप लोगों के साथ में काफ़ी निराशा होती है कि आखिर इस तरह की खबरें बेफिजूल की क्यों मीडिया में आती हैं, जब आपको ट्रेनें चलाना नहीं है या फिर चलाना है विद्युतीकरण कार्य के बाद ही चलाना है। जब तक पातालपानी स्टेशन पर लूप लाइन नहीं बन जाएगी तब तक ये चलना संभव किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए इस तरह की परिचर्चाएं जो मीडिया में की जा रही हैं उस पर लगाम लगना चाहिए। वहीं एक और नई बात निकलकर सामने आई है, जो हमारा महू सनावत आमान परिवर्तन का पातालपानी से बलवाड़ा का जो कार्य है उसमें बचे हुए टेंडर की शुरुआत होने पर अभी ब्रेक लग गया है, क्योंकि जो वन विभाग के द्वारा काम की अनुमति नहीं दी गई है और ज़मीन हस्तांतरित नहीं होने से यह कार्य अभी लटक गया है। जबकि हमारे जो विभिन्न जनप्रतिनिधि उनके द्वारा समय समय पर इसकी मनुहार हमारे रेल मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से की गई कि इस कार्य के लिए जो वन अनुमति है जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि रेलवे पातालपानी से अगले स्टेशन बढ़िया तक और इसके आगे एक सुरंग 4 किलोमीटर लंबाई के कुल करीब 8 किलोमीटर के हिस्से में अर्थवर्क और पुल पुलियाओं के निर्माण का टेंडर निकाल चुका है। वहीं लगभग 4 किलोमीटर लंबाई की सुरंग के निर्माण का टेंडर भी अवार्ड कर चुका है, पर अभी तक वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण से यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं राजपुरा तक के कार्यों के लिए जो एक बड़ा भारी टेंडर निकालना था उसे भी इसी वजह से अभी तक जारी नहीं किया गया है, और जो पूर्व में निकले कुछ टेंडर थे उनकी भी प्रक्रिया इसी कारण से रोक ली गई है पाइए, क्योंकि यदि ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक जो ठेकेदार है वह टेंडर लेने के पश्चात भी कार्य शुरू नहीं कर पाएगा। इसलिए उक्त टेंडरों को अभी फ़िलहाल में रोक दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है वन विभाग की एनओसी मिलने के पश्चात और ज़मीन आवंटित होने के पश्चात ही यह कार्य के लिए टेंडर निकाले जा पाएंगे। इस वजह से जो हमारा पातालपानी से बलवाड़ा सेक्शन है इसमें कार्य शुरू होने में काफ़ी विलंब हो रहा है, और यह हमारी पश्चिम रेलवे की खास कार्य प्रणाली का हिस्सा है। उन्हें जो कार्य है उन्हें बिल्कुल धीमी गति से चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी प्रिंट मीडिया और हमारे जो सोशल मीडिया है उन सभी का फोकस जो नई परियोजना सैंक्शन हुई है हमारी इंदौर से मनमाड़ परियोजना उस पर, और जो दूसरी परियोजना है इंदौर जबलपुर उस पर चल रहा है। इससे हमारी जो महू सनावत
आमान परिवर्तन की महत्वपूर्ण परियोजना है। सपना दिखाया जा रहा है कि सिंहस्थ में हमारा जो ओंकारेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है वह सीधे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन से ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी दूर की कोड़ी नज़र आ रही है, ऐसा सिंहस्थ तक भी होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े कार्य करने हैं उसमें हमारे पश्चिम रेलवे को अटकाने में महारत हासिल है और इसी का नज़ारा हमको इस कार्य में दिखाई दे रहा है। काफ़ी दुख की बात है, इतने महत्वपूर्ण कार्य को पश्चिम रेलवे के द्वारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा और ना ही जो दूसरे विभाग हैं जिसमें कि हमारा वन विभाग मध्य प्रदेश शासन का शामिल है उसके द्वारा भी कार्य को जो करने हेतु मंजूरी दी जानी है वह नहीं दी गई है। वैसे इस परियोजना में चुनौतियों का चोली दामन का साथ है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसी एक बड़ी चुनौती जो है हमारा नर्मदा नदी का ब्रिज, जो कि मोरटक्का के पास में बनाया जा रहा है। पूर्व में जो ब्रिज था उसको डिसमेंटल भी अभी तक पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। करीब 1.25 साल गुजरने के पश्चात भी 2 पिलर आधे अधूरे बने हैं और एक पिलर नदी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है जो कि नया बनना शुरू हुआ है। और इसी तरह से यह कार्य चलता रहा तो आप समझ सकते हैं कि सिंहस्थ महापर्व आ जाएगा और हमारा जो यह नर्मदा नदी का ब्रिज है यह तैयार नहीं हो पाएगा। काफ़ी दुख की बात है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है बाईपास हाईवे का बड़ा ब्रिज, उसका निर्माण कार्य करने वाली और ओंकारेश्वर रेलवे पुल का निर्माण करने वाली एजेंसी दोनों एक ही है। उसे जब समय मिलता है वह इसका कार्य करती है, अन्यथा वह उसका पूरा फोकस जो बाईपास का कार्य है उस पर ही चल रहा है। इसी वजह से जो हमारा यह महत्वपूर्ण मेजर ब्रिज बनाया जाना है नर्मदा नदी पर, इसका जो कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है और इसकी जो शर्तें थी कि इसको 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, उसमें भी किसी भी तरह की हमारी जो सख्ती है रेलवे के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है कि संबंधित एजेंसी को टारगेट समय से पूरा करने हेतु निर्देशित करे। तो यह रवैया भी एक तरह से इस प्रोजेक्ट की जो टारगेट और डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम रेलवे का मौन समर्थन दिखाता है। और यही दुख की बात है कि पूरे देश में विभिन्न रेल प्रोजेक्ट प्रायोरिटी के आधार पर बनाए जा रहे हैं और जल्दी उनमें कार्य हो रहा है, लेकिन यह एक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग आधुनिकता आमान परिवर्तन की आंधी की भेंट चढ़ चुका है और कब तक यह तैयार हो पाएगा यह पूरी तरह से स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यह थी महू से सनावत आमान परिवर्तन के बारे में हमारी छोटी सी समीक्षा रिपोर्ट। एक और ख़ास बात हम आपसे करना चाहते हैं, कई अन्य चैनल हमारे कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट बना रहे हैं जिनमें आपको यही खबरें विभिन्न गपबाजी के साथ में बताई जाती है और इस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं कि आप लोग भ्रमित होकर उक्त वीडियो को देखते हैं, लेकिन जब वीडियो आप देखते हैं तो पाते हैं कि उक्त खबरें पहले ही आपने हमारे चैनल पर देखी हुई हैं और ऐसे चैनलों से सावधान रहने की आप सभी को ज़रूरत है। आप सभी को ज्ञात है हम लंबे समय से ऋषभ भाई के साथ में मिलकर मालवा निमाड़ के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों की सही रिपोर्टें ग्राउंड स्थिति के साथ में आप सभी को बताते हैं और यह क्रम जब तक की कनेक्टिविटियाँ स्थापित नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।